Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। जो हमारा चैप्टर 12 है उसके क्या करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पहले ही बोल रही हूँ, बिल्कुल रेडी रहिए, क्वेश्चन और आंसर आपकी आंखों के सामने रहेंगे। अब आप एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक अपनाओ या आता है वो अपनाओ, जो भी है, बट आंसर करने की पूरी कोशिश करना। और आंसर करना है मतलब करना ही है, कोशिश भी नहीं, करना है मतलब करना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, कमेंट करना स्टार्ट कर दो फटाफट से, और साथ में लाइक भी कर दो। ठीक है, साथ में आप लाइक और शेयर भी कर दो और कमेंट करना भी स्टार्ट कर दो आंसर को, है ना, जल्दी जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, हाउ कैन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हेल्प इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। कैसे एक जो जिम्मेदार नागरिक है ना, एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, हेल्प करता है इन द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, जो शहर की जो नगर पालिका, नगर निगम, लोकल बॉडीज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, एफिशिएंट तरीके से फंक्शन करे, तो कैसे जो हमारी एक, हम अगर बात करें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हेल्प करता है, मतलब ठीक है इन लोगों का तो काम है ही, लोकल गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए बन के काम करें कि अरे हमें कुछ गलत होता वो दिख रहा है, हमें लग रहा है सही नहीं है, तो हम तुरंत अपडेट करें, तुरंत इन्फॉर्म करें कि भाई सड़क टूट गई या पानी लीक हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो क्या हम कर सकते हैं। जैसे बाय इग्नोरिंग लोकल इश्यूज, अच्छा हम लोकल इश्यूज को इग्नोर कर दें, ये सही है, ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है। या बाय रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स एंड फॉलोइंग वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स, हम क्या करें भाई, रिपोर्ट जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिपोर्ट करें, और जो वेस्ट को ऐसे कचड़े को अलग अलग किया जाता है उन रूल्स को फॉलो करें, तो हम रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेंगे। या बाय अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन को क्या करें, अवॉइड करें। या बाय ओनली पेइंग टैक्स, है ना, या हम टैक्स पे के ही मतलब जो है टैक्स पे करें और हम क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी। By ignoring local issues, by reporting problems and following waste segregation rules, या by avoiding participation in local governance, या by only paying taxes। बताओ जी। देखो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात आ रही, किसकी बात आ रही है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात आ रही है, यानी जिम्मेदार नागरिक कैसे जो अर्बन लोकल सिस्टम को हेल्प करेगा। लोकल इश्यूज को इग्नोर करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबल कहाँ हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ टैक्स पे करना, ठीक है, ओनली लिखा है तो नहीं, टैक्स पे कर रहे हो ठीक है, ये आपका काम है, लेकिन और भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है ना, और भी तो कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। बाय अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, भाई लोकल गवर्नेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम अपनी जो अब है कुछ भी हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है या हमारी कुछ नीड्स हैं, हम कैसे बता पाएंगे। हमें तो लगेगा ठीक है कौन पार्टिसिपेट करे यार, छोड़ो रहने दो, जाने तो हम क्यों टेंशन लें। नहीं, ऐसा चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या फ़ायदा, फिर सरकार आपके लिए बोलते फिर क्या फ़ायदा, फिर आप ब्लेम भी आप ही करोगे। जब आप खुद ही कुछ नहीं बता रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो फिर ब्लेम भी मत करना। ठीक है, क्या होगा अगर कुछ भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आपने रिपोर्ट कर दिया, बता दिया कि भाई देखो यहाँ जो है बिजली का तार लटक रहा है पानी में, तो भाई किसी को करंट लग सकता है, या गड्ढा है बहुत बड़ा तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, कोई गिर सकता है उसमें, या पानी लीक हो रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आपने रिपोर्ट कर दिया। साथ में फॉलोइंग वेस्ट सेग्रीगेशन रूल्स, है ना, ये कहा जाता है ना कि सूखा कचरा गीला कचरा रखो, मतलब अलग रखो, है ना, कचड़े को अलग रखो, वैसे वेस्ट वो नहीं करो, गंदगी जो भी, अगर हम वो रूल्स फॉलो करेंगे, रिपोर्ट करेंगे अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो हम क्या है, हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। ठीक है, तो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा, आपको समझ में आया होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, जरूरी था, समझ में आना चाहिए। और वैसे भी आप भी नागरिक है, आप भी सिटीजन है, चाहे आप या मैं, तो हमें इस चीज को वैसे भी पर्सनली भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन सेकंड,
What award did Indore receive for its cleanliness and for how many years in a row? क्या अवार्ड जो है इंदौर को रिसीव हुआ, कौन सा अवार्ड जो है इंदौर शहर को मिला था, है ना, मिलता है लगभग कितने सालों से मिल रहा है रो में लगातार? क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया अंडर स्वच्छ सुरक्षण फॉर 7 years। अब क्या इसको ये अवार्ड मिला कि भाई क्लीनेस्ट सिटी, इंडिया की सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर, और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंडर इनको अवार्ड मिल रहा है लगातार 7 years से, ऐसा? या बेस्ट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर 5 years, या बहुत ही बढ़िया अर्बन जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इनका लगातार 5 सालों से रो में, ये इसका अवार्ड मिला। या मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी अवार्ड फॉर 3 years, 3 सालों से इनको बहुत खूबसूरत सिटी का अवार्ड मिल रहा है इंदौर को। या बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर 10 years, या इसीलिए अवार्ड मिल रहा है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो रोड बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है सब कुछ 10 सालों से, वो बहुत बढ़िया है इनका। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? किस चीज का अवार्ड जो है इंदौर को मिला है ना क्लीनलीनेस के लिए, क्या किसके अंडर, किस के अंडर, और लगभग कितने सालों से? जल्दी बताओ। चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, ये मत बोलना कि मैम चैप्टर में है ही नहीं डेमोक्रेसी और रूल्स है, नहीं नहीं ये भी है ना। चलो बताओ जल्दी क्या होगा आंसर? क्या लगता है क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, भाई भारत की सबसे साफ सुथरा सिटी, शहर, ठीक है, अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर इनको अवार्ड मिला लगभग 7 years, 7 सालों से मिल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 3, What was the primary role of the Madras Corporation when it was established? मद्रास कॉरपोरेशन का प्राइमरी रोल, मेन जो रोल वो क्या था जब ये एस्टेब्लिश हुआ था? ए, कंडक्टिंग स्टेट इलेक्शन, है ना, स्टेट इलेक्शंस कंडक्ट कराने का। या मैनेजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने का रोल था। या लेवाइंग म्यूनिसिपल टैक्सेस एंड मैनेजिंग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, या भाई जो भी नगर निगम के टैक्सेस है उनको लगाना और साथ में जो भी शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करना। या डी, ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना। क्या जो प्राइमरी रोल था मद्रास कॉरपोरेशन का जब ये स्टैब्लिश हुआ था, किस पर्पस से मेन रोल से स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी से आंसर करो। ए, बी, सी या डी, क्या होगा आंसर? टेन सेकेंड्स है आपके पास। देखो आंसर क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल टैक्स लगाना और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को, शहर के जो प्रशासन को मैनेज करना। आंसर क्या है? सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अ म्युनिसिपल काउंसिल? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, मेन अंतर? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेजेस रूरल एरियाज, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाई रूरल एरियाज को मैनेज करते हैं, ये डिफरेंस है। या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज फॉर सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs एंड म्युनिसिपल काउंसिल इज फॉर सिटीज विद 1 to 10 lakhs। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन सिटीज के लिए है जहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है 10 लाख से ज़्यादा होती है, और म्युनिसिपल काउंसिल में क्या होती है, ऐसी सिटीज रहती है जिसमें पॉपुलेशन 1 to 10 लाख होती है। क्या ये डिफरेंस है? या म्युनिसिपल काउंसिल हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रेड, जो म्युनिसिपल काउंसिल है इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करती है, ये डिफरेंस है। या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओनली कलेक्ट्स टैक्सेस, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना होता है, ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जल्दी जल्दी से बताइए। म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी?
जल्दी बताइए। देखो क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, तो यहाँ पे जनता कितनी रहेगी, पॉपुलेशन, ये इसलिए भी लिख रही हूँ कि वैसे भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आंसर मिल गया है बस इसलिए, वैसे भी पता होना चाहिए। पॉपुलेशन अबव रहती है 10 लाख, है ना। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो जनता रहेगी बिटवीन यहाँ जो पॉपुलेशन रहेगी बिटवीन 1 to 10 लाख, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहेगी 1 to 10 लाख और यहाँ पे 10 लाख। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए अच्छे से कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हम बात करें तो थोड़ा मतलब जहाँ पे ऐसी सिटीज़, ऐसे शहर, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें कहाँ मिलती है, जहाँ पे जनता कितनी हो, अबव 10 लाख की जनता हो। म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 1 to 10 लाख के बीच में। क्लियर, यही है हमारा आंसर। क्लियर हुआ। चलो Question 5. Why is it important for urban local bodies to check the implementation of government scheme? क्यों ये important होता है अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, जो वो चेक करती हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, क्यों ज़रूरी होता है? टू इंक्रीज लोकल टैक्सेस, ताकि भाई लोकल टैक्स को इंक्रीज कर सके, या टू इंश्योर दैट द बेनिफिट रीच द इंटेंडेड रिसिपेंट्स। भाई वो ये देखती कि भाई जिसके लिए स्कीम है, जिनके लिए जो स्कीम आई है उन तक वो पहुंच पाए, है ना, उनको बेनिफिट मिल पाए, ये देखने के लिए वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती है, नज़र रखती है। या टू मैनेज नेशनल फाइनेंस, नेशनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, या टू ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल इवेंट्स, या इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए चेक करना इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट स्कीम, है ना, कि भाई जो सरकार की स्कीम आई है उसको ज़रा चेक करें कि कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन उसको करना है ना। रीज़न क्या है, लोकल टैक्स इंक्रीज करने के लिए, या भाई कि जिसके लिए वो स्कीम है उनको उन तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, उनको बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, या मैनेज करने के लिए नेशनल फाइनेंस या इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? देखो क्या लग रहा है आंसर, ऑब्वियसली सही यही है ना, जो इंश्योर कराती है, टू इंश्योर दैट द बेनिफिट रीच टू द इंटेंडेड रेसिपेंट्स, भाई जिनके लिए आई है स्कीम, जिनको मिलनी चाहिए, जिनके लिए है, तो उन तक पहुंचे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वार्ड कमिटीज इन अर्बन लोकल बॉडीज? वार्ड कमिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना, वार्ड होती है ना, वार्ड कमिटीज़ होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? कंडक्टिंग नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस को कंडक्ट करती हैं या मैनेज करती है, मैनेजिंग स्टेट फाइनेंसेस, है ना, स्टेट के राज्य के फाइनेंसेस को मैनेज करती है, या फैसिलिटेटिंग लोकल एक्टिविटीज़ एंड रिपोर्टिंग इशूज़, है ना, जो भी लोकल एक्टिविटीज़ है उनको देखना और इशूज़ को रिपोर्ट करना, या ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल इवेंट्स, या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, ए, बी, सी या डी? वार्ड कमेटी क्या करती है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है वार्ड कमेटी की?
क्या होगा आंसर? देखो क्या करना, ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा सी, फैसिलिटेटिंग लोकल एक्टिविटीज़, है ना, जो भी लोकल एरिया में, जो भी वहाँ पे टाउन में एक्टिविटीज़ हो रही है उनको फैसिलिटेट करना, अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो उनको रिपोर्ट करना, है ना, पानी का इशू आ गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन? क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है किसका? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का। इट इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। क्या ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है कि मैंने खास है इसके बारे में कि भाई ये इंडिया का सबसे पुराना म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है, या इट इज द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉडी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ी म्युनिसिपल बॉडी है, या इट मैनेजेस इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया, या इंटरनेशनल ट्रेड में जो है मैनेज करता है इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, या इट ऑर्गेनाइजेस नेशनल इलेक्शन, या नेशनल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। ये नेशनल इलेक्शन तो सब जगह होके ही रहेंगे मुझे लग रहा है ना, ये नेशनल इलेक्शन तो सब जगह होके ही रहेंगे लग रहा है। तो इस ऑप्शन को तो बिल्कुल बिल्कुल बिना देखे ही, मतलब देख के ही एलिमिनेट कर दो, देखते से ही। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? देखो आंसर हो जाएगा, इट इज़ द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म वार्ड्स रिफर टू इन अर्बन लोकल गवर्नेंस? वार्ड से आप क्या समझते हैं ना, लार्ज सिटीज़ को वार्ड बोलते हैं, या स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन अ सिटी और टाउन, या जो छोटी छोटी स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है, यूनिट्स बनी रहती हैं, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड्स हुई रहती हैं, पार्ट्स में, है ना, सिटीज़ और टाउन के अंदर, उसे बोलते हैं, या रूरल एरियाज़ को बोलते हैं, या नेशनल रीजन्स को बोलते हैं? जल्दी बताओ किसे बोलते हैं? जो टर्म है वार्ड रिफर टू इन अर्बन लोकल गवर्नेंस, लार्ज सिटी, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विद इन अ सिटी और टाउन, रूरल एरियाज, या नेशनल रीजन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना, छोटे छोटे जो पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, यूनिट्स में डिवाइडेड रहते हैं, उनको बोलते हैं। क्लियर? चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन अ सिटी? भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सिटी में रोल क्या होता है? सिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या रोल प्ले करती है, क्या काम करती है? टू मैनेज स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गाँव को मैनेज करने का काम करती है, ठीक है। टू ओवरसी अर्बन डेवलपमेंट इन सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs, ये देखती है कि भाई अर्बन डेवलपमेंट का काम ऐसी शहरों का जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अबव होती तो उनका काम देखती है, मतलब उन सिटीज़ को देखती है। या टू ऑर्गेनाइज स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती है। या टू हैंडल इंटरनेशनल रिलेशंस, या इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करती है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? क्या करती है? कोशिश करो, कोशिश करो, इसीलिए इतना टाइम देती हूँ, 10 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड्स, है ना। चाहे तो यूँ करा, यूँ आगे बढ़ाया, स्लाइड आगे बढ़ा दी, दिखाया, स्लाइड आगे बढ़ा दी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करना ही नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपको दिमाग लगाने का टाइम कब मिलेगा, है ना, और जो कि ज़रूरी है, आप ही के फ़ायदे का है। मैं तो आगे बढ़ा दूँगी देख के, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आएगा तो कैसे याद करो, कैसे कर पाओगे आंसर, ठीक है। एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यूज़ अगर एग्जाम में नहीं आ रहे तो एमसीक्यूज़ किस काम के, या कम आए वो किस काम के आते हैं, नहीं, एमसीक्यूज़ के थ्रू चैप्टर तो पूरा रिवाइज हो रहा है ना, चैप्टर तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो ऐसी सिटीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करती है, देखती है ऐसी सिटीज़ का जहाँ की जनता 10 लाख से अबव हो। अब भी हमने पीछे कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल का, याद करो। चल क्वेश्चन 10, व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन्स इन अ
पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सिटीजन का, नागरिकों का क्या रोल होता है? टू इग्नोर लोकल इश्यूज, ये भाई लोकल इश्यूज को इग्नोर करते हैं, या टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ना, या टू रिलाई सोली ऑन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, या पूरी तरीके से भाई जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं, या टू मैनेज नेशनल फाइनेंसेस, है ना, जो नेशनल फाइनेंस को मैनेज करते हैं। क्या होगा आंसर? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोकल इश्यूज को इग्नोर करना, है ना, या एक्टिवली पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या किस पे डिपेंड रहना? पूरी तरीके से इलेक्टेड ऑफिशियल्स में, या नेशनल फाइनेंस को मैनेज करना। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। A, B, C या D? तो देखो नाम से ही लग रहा है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हो रही, तो भाई जहाँ पे पब्लिक क्या करे? एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और वोट दे, है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बने। आंसर क्या है? आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 11, व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन इन अर्बन गवर्नेंस मीन? है ना, अर्बन गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? सेंट्रल अथॉरिटी मेकिंग ऑल डिसीजन, की भाई जो सेंट्रल अथॉरिटी वो सारे डिसीजन लेगी, क्या इसका मतलब ये होता है? या जो लोकल कम्युनिटीज है हैविंग अ से इन मैनेजिंग देयर एरियाज, या जो लोकल कम्युनिटीज है लोकल एरिया में, टाउन सिटीज में जो रह रही हैं, वो अपने एरिया के मैनेज करने के डिसीजंस ले सकती है? क्या ये है डिसेंट्रलाइजेशन? या नेशनल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग लोकल इशूज, जो नेशनल गवर्नमेंट है वो लोकल इशूज को कंट्रोल कर रही है? या ओनली इलेक्टेड ऑफिशियल्स मेकिंग डिसीजंस, या जो ओनली इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ। डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा है ना, इसमें ऑप्शंस सब रिलेटेबल ही लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पर हमें तो सही आंसर बताना है, तो सही बताओ। क्या होगा आंसर? देखो आंसर हो जाएगा लोकल कम्युनिटीज जब क्या करती हैं, जब वो अपने एरिया को मैनेज करने के लिए खुद से डिसीजन ले सकती हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, कि ऊपर वाला किसी के इंतजार कर रहे हैं, भाई ऊपर वाली अथॉरिटीज़ का नहीं, खुद से अपने एरिया के लिए उनको जैसा लग रहा है वो डिसीजन ले सकती है लोकल कम्युनिटीज़, इसी को बोल रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? चलो अच्छा 11 क्वेश्चन हो गए, मैं तो पूछना ही भूल गई, आपका स्कोर कितना हुआ 11 में से? और अभी तक भी आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया? फटाफट से लाइक भी कर दो भाई। ठीक है, लाइक शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और 11 में से आपका स्कोर भी बता दीजिए कि 11 में से आपने कितना स्कोर कर लिया है। ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे 12 क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फंड देयर एक्टिविटीज़? ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, है ना, अपनी एक्टिविटीज़ के इनके पास फंड कहाँ से आता है? ठीक है, सड़कें बनवाना, बिजली का, पानी का, जो भी चीज़ें, पर खर्चा कहाँ से आएगा? फंड कहाँ से आएगा? बाय ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, भाई इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं इसलिए पैसा आता है, फंड आ पाता है। या बाय कंडक्टिंग नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस करते हैं तो भाई इसीलिए आ पाता है। या बाय कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस एंड फीस फॉर सर्विसेज, है ना, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए फीस ले रहे हैं और जो है टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लोकल टैक्सेस, इसके थ्रू फंड आ रहा है। या बाय मैनेजिंग स्टेट फाइनेंस, जो भी शहर के फाइनेंस है उसको मैनेज करके हो रहा है। जल्दी बताओ कैसे फंड आता है इनके पास, है ना, जो सुविधाएं हमें देते हैं उसके लिए फंड कहाँ से आता है इनके पास? खुद की जेब से तो देंगे नहीं, फिर कहाँ से आ रहा है? जल्दी बताओ। खुद की जेब से नहीं देंगे तो फिर कहाँ से आ रहा है फंड? ए, बी, सी या डी? देखो सरकार के पास फंड कहाँ से आता है? टैक्स कलेक्ट करती है ना जनता, जनता से। जनता क्या देती है? टैक्स देती है, तो टैक्स कलेक्ट करती है और जो भी सर्विस देती है उसके फी चार्ज करती है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। चलो
Question 13. Why is it important for citizens in urban areas to participate in local governance? To increase their tax benefits, to ensure efficient functioning of urban local bodies, या to travel to different cities, या to organizing cultural festivities, है ना? क्यों important होता है citizen का participation? क्यों ज़रूरी है भाई? क्यों हम कह रहे हैं कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन इन अर्बन एरियाज टू पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नेंस? लोकल गवर्नेंस में क्यों सिटीजन पार्टिसिपेट करे, क्या ज़रूरी होता है? जल्दी बताइए, फटाफट से बता दीजिए, क्या होगा आंसर? टू इंक्रीज देयर टैक्स बेनिफिट, भाई अपने टैक्स बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए, या इंश्योर करने के लिए एफिशिएंट फंक्शनिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ में, या टू ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़, या टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एक्टिविटीज़? जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा आंसर। देखो कल्चरल फेस्टिविटीज वगैरह के लिए तो नहीं भाई, अब ये फंक्शन कल्चर वगैरह नहीं। टू इंश्योर एफिशिएंट फंक्शनिंग इन ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज है भाई सही तरीके से एफिशिएंटली काम कर पाए। आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 14. What type of local body is the नगर पंचायत? नगर पंचायत किस टाइप की लोकल बॉडी होती है? फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन अबव 10 lakhs, है ना, जब जो शहर में, ऐसा शहर जहाँ पे जो जनता की पॉपुलेशन होती है 10 लाख से ज्यादा होती है, या फॉर सिटीज विद पॉपुलेशन बिटवीन 1 to 10 lakh, या जहाँ पे जो पॉपुलेशन ऐसी सिटीज, है ना, लोग ऐसे होते 1 to 10 लाख के बीच में, या फॉर स्मॉलर टाउन, छोटे छोटे टाउन और सिटीज के लिए जहां पे पॉपुलेशन लगभग कितनी 1 लाख से कम होती है, या फॉर मैनेजिंग रूरल एरियाज, रूरल एरियाज को मैनेज करने के लिए? जल्दी बताओ, है ना, किस टाइप की लोकल बॉडी होती है नगर पंचायत में? क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताओ। नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत की बात हो रही है। जैसे हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल का देखा था, क्या वही नगर पंचायत है, या ये अलग नगर पंचायत है, या उन्हीं का हिंदी में नगर पंचायत है? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा हमारा, है ना। ऐसी टाउन, ऐसी पॉपुलेशन जो कितना है, 1 लाख से भी कम है ना, बिलो 1 लाख, ठीक है। एक हमने देखी थी म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो 1 to 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन वहां पे रहती है, ऐसे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने देखा था जब जो जनता है 10 लाख से अबव होती है। लेकिन ऐसी सिटी, ऐसे शहर जहां पर अगर हम बात करें टाउन, छोटे छोटे टाउन से सिटीज जहां पे जनता 1 लाख से कम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नगर पंचायत। आंसर सी है। चलो क्वेश्चन 15. What is the primary function of urban local bodies in cities and town? क्या जो है प्राइमरी फंक्शन होता है अर्बन लोकल बॉडीज का सिटीज और टाउन्स में? मैनेजिंग स्टेट फाइनेंस, भाई शहर के जो है स्टेट राज्यों के फाइनेंस को मैनेज करती हैं, या ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करती हैं, या मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करती है, या कंडक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करती है? जल्दी बताइए। क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताओ, बताओ फटाफट से। क्या प्राइमरी फंक्शन होता है अर्बन लोकल बॉडीज का? स्टेट फाइनेंस को नहीं भाई, स्टेट फाइनेंस को कितना मैनेज करेंगी? नहीं भाई, हम लोकल बॉडी की बात करें तो स्टेट के मैटर में क्यों अपनी दखलंदाजी करेगी? नेशनल इलेक्शन नहीं भाई, इलेक्शन तो पीछे ही पड़ गए। इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, है ना, जितने इलेक्शन आज तक हुए नहीं वो सारे यही हो गए हैं, है ना। मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज, जो क्या काम करेगी भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी और पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करने का काम करेगी। आंसर क्या होगा? आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 16. द मद्रास कॉर्पोरेशन इज नाउ कॉल्ड, जो मद्रास कॉर्पोरेशन है अब हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है, ग्रेटर मद्रास कॉर्पोरेशन है, चेन्नई कॉर्पोरेशन है, या चेन्नई अर्बन बॉडी है? क्या बोलते हैं मद्रास कॉर्पोरेशन को? जल्दी बताओ, मद्रास कॉर्पोरेशन को अब हम क्या बोलते हैं?
क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, ग्रेटर मद्रास कॉरपोरेशन, चेन्नई कॉरपोरेशन या चेन्नई अर्बन बॉडी? ए, बी, सी या डी? क्या बोलेंगे? मद्रास कॉरपोरेशन अब क्या कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ए। चलो अब 16 में से ज़रा अपना स्कोर बताइए। 16 में से आपका क्या स्कोर है बता दीजिए। 16 में से अपना स्कोर बताइए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए, है ना। 16 में से आपका क्या स्कोर है और लाइक एंड शेयर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर। क्लियर कर दिया लाइक शेयर? चलो क्वेश्चन 17, द मद्रास कॉर्पोरेशन नाउ ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? मद्रास कॉर्पोरेशन जिसको हम अब बोलते हैं ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, ये एस्टेब्लिश हुआ था किस साल? 1680 में, 1688 में, 1788 में या 1888 में? किस साल मद्रास कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था? 1680, 1688, 1788 या 1888? जल्दी बताओ। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? देखो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 1688। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 18, CRM स्टैंड्स फॉर सिटीजन रेशो मैनेजमेंट, कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिटी रोल मैनेजर या सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट? CRM किसके लिए यूज करते हैं हम? सिटीजन रेशो मैनेजमेंट बोलते हैं, कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं, सिटी रोल मैनेजर कहते हैं या सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहते हैं? CRM स्टैंड्स फॉर व्हाट? जल्दी बताइए। CRM का फुल फॉर्म, ठीक है, बताओ। A, B, C या D? क्या होगा आंसर? कंपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सिटी रोल मैनेजर या सिटीजन रेशो मैनेजमेंट? आंसर क्या हो जाएगा? सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर? चलो क्वेश्चन 19, व्हाट हिस्टोरिकल एक्ट प्रेसिडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मद्रास कॉर्पोरेशन? क्या हिस्टोरिकल एक्ट जो उस टाइम पे हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जब मद्रास कॉर्पोरेशन में? द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भाई अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, ये खास हुआ था? या द ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, ये खास था? द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड अ चार्टर इन 1947, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर इशू करा था 1947 में, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इशू करा था चार्टर 1687 में? क्या खास हुआ था, क्या अलग हुआ था? जल्दी बताइए। क्या होगा आंसर? ये जो इससे रिलेटेड है, ये हम जो मद्रास कॉर्पोरेशन का पढ़ रहे थे ना, उसी से रिलेटेड है, उसी का है ये पार्ट। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैम ये मद्रास कॉर्पोरेशन, ये ग्रेट चेन्नई कॉर्पोरेशन जो हम बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं भाई इसी का है।
ठीक है, ये ग्रीन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है ना, डार्क ग्रीन बॉक्स में आपकी जो न्यू बुक है उसी से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं कि जो चैप्टर का कंटेंट है वही काम का, चैप्टर के अंदर ये बॉक्स में जो डू यू नोज में इन्फॉर्मेशन रहती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसीलिए दी है, जब इंपॉर्टेंट कोई होगा ही नहीं तो चैप्टर में क्यों देंगे आपको, आप खुद ही सोचिए, है ना। जल्दी बताओ क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा था, इशू करा था चार्टर 1687 में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 20, इंदौर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में इंदौर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में इंदौर जो है लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, किस स्टेट में लोकेटेड है, बताओ। ए बी सी या डी। इंदौर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में इंदौर लोकेटेड है, हिमाचल, उत्तर, मध्य या अरुणाचल। बाकी तो प्रदेश तो कॉमन ही है ना, तो उसको मैं नहीं बोल रही, कॉमन चीज को मैं क्या ही बोलूं, है ना। चलो किस स्टेट में, मध्य प्रदेश। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश में रहते हैं वो तो फटाक से बता ही दिया होगा उन्होंने, और जो इंदौर में रहते हैं फिर तो क्या ही कहने। क्वेश्चन 21, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड, जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होती है रहती है अर्बन एरियाज में उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल बॉडीज बोलते हैं, सिटी लोकल बॉडीज बोलते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं, या अर्बन कॉर्पोरेशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे उनको, जल्दी बताओ। कुछ तो बोलेंगे लेकिन भाई क्या, वो कुछ क्या है, लोकल बॉडीज, सिटी लोकल बॉडीज, या अर्बन लोकल बॉडीज, या अर्बन कॉर्पोरेशन। ये प्रॉपर डेफिनेशन ही है। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा अर्बन लोकल बॉडीज, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, इनमें से कौन सा जो है अर्बन लोकल बॉडी का टाइप नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, जिला परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, इनमें से कौन सा अर्बन लोकल बॉडी का टाइप नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, जिला परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। बाकी दो ऑप्शन तो आई थिंक आप लोग एलिमिनेट कर ही दोगे, लेकिन जो बीच के मतलब जो बाकी दो हैं उनमें कंफ्यूजन रहेगा, है ना। करो दिमाग की बत्ती जलाओ भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ए बी सी या डी। देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो शहर का है, हमसे नॉट पूछा है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। म्युनिसिपल काउंसिल ये भी शहर का है। अब नगर पंचायत और जिला परिषद, तो जिला परिषद तो हमने लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आंसर क्या होगा सी, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा है। और नगर पंचायत भी अर्बन बॉडी का है। नगर पंचायत वो होती है ना जब पॉपुलेशन सिटी या टाउन की 1 लाख से भी कम होती है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितनी रहती है पॉपुलेशन, 10 लाख अबव, 10 लाख अबव रहती है, यानी ये भी अर्बन की है। अगर हम बात करें यहाँ की तो विद इन बिलो कह सकते हैं, या बिलो 1 लाख। ठीक है, और ये रहती है ये 1 to 10 लाख के बीच में, है ना, बिटवीन। क्लियर, चलो आंसर सी है हमारा, नॉट वाला पूछा था। क्वेश्चन 23, व्हाट सिग्निफिकेंट एक्शन डिड अ पार्लियामेंट्री एक्ट ग्रांट द मद्रास कॉर्पोरेशन इन 1792? क्या जो इंपॉर्टेंट ऐसा एक्शन लिया था, किसने, पार्लियामेंट्री एक्ट ने ग्रांट किया था मद्रास कॉर्पोरेशन को 1792 में। अथॉरिटी टू लेवाई म्युनिसिपल टैक्स, भाई ये कहा था कि अब आप टैक्स ले सकते हैं म्युनिसिपल टैक्स, या अथॉरिटी टू लेवाई इंटरनेशनल टैक्स, आप इंटरनेशनल टैक्स लगा सकते हैं, या अथॉरिटी टू लेवाई सेंट्रल टैक्स आप लगा सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर।
ए, बी, सी या डी? देखो तो क्या था, अथॉरिटी टू लेवाई म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। चलो क्वेश्चन 24, द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन इज नोन फॉर बीइंग व्हाट? जो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है किस लिए जाना जाता है? द न्यूएस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया, कि भाई इंडिया का सबसे नया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, या इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है, या द लार्जेस्ट अर्बन बॉडी, बहुत बड़ी अर्बन बॉडी है, या नन ऑफ द अबव? क्यों ये जो ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है जाना जाता है? ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, जल्दी बताओ क्यों फेमस है, क्यों इतना जाना जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट है ना, सबसे पुरानी जो है म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। चलो क्वेश्चन 25, हाउ कैन रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट? कैसे जो रेजिडेंट्स है कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, है ना? बाय स्प्रेडिंग वेस्ट, है ना, जो कचरा है उसको फैला के, या बाय फॉलोइंग वेस्ट सिगरेशन गाइडलाइंस, है ना, या जो वेस्ट सिगरेशन गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके कि भाई कचरा अलग अलग रखो इसलिए, या बाय फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करके, या नन ऑफ द अबव? कैसे जो रेजिडेंट्स है, जो लोग हैं, है ना, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, किस लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना जो है योगदान देते हैं? किस तरीके से देंगे योगदान? क्या वो कचरा फैलाएंगे इस तरीके से योगदान देंगे, या सूखा गीला कचरा अलग अलग रखेंगे इसलिए योगदान देंगे, या फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करेंगे इसलिए योगदान देंगे, या कोई भी कुछ नहीं करेंगे इनमें से, तो है ना, या कुछ और ही है आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? देखो हम तो बोल रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूट करेंगे तो कचरा क्यों फैलाएंगे, है ना? कॉमन सेंस अगर हम यूज़ करें तो कचरा क्यों फैलाएंगे? ये तो नहीं करेंगे, इतना गलत काम तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे भाई? वेस्ट सिग्रेगेशन गाइडलाइंस जो रहता है ना, गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कचरा अलग अलग रखो, सूखा गीला या अलग तरीके से जो भी चीज़ें, डस्टबिन रहता है प्रॉपर तरीके से, है ना। तो क्या होगा आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा बी। अब इसी बात पे फटाफट से 25 में से अपना स्कोर बताओ जल्दी जल्दी से। 25 में से आपका स्कोर क्या है और लाइक एंड शेयर करो। 25 में से स्कोर बताओ और लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, ठीक है। स्कोर भी बता दो कितना स्कोर कर लिया है 25 क्वेश्चंस में आपने, है ना। कर लिया होगा, अच्छा खासा कर ही लिया होगा। चलो, आता है पढ़ा है तो कर ही लिया होगा। इसी के साथ जो हमारे MCQs 25 एंड होते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इजी लगा होगा, बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।